सियालकोट के हल्का पीपी 52 समड़ियाल में ज़मीनी इलेक्शन नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार फाखिर घुमन 40,037 वोट ले सके। फतह पर नून लीगी कारकुनान का जश्न। ख्वाजा आसिफ की हिना अरशद बड़ाइच की रिहाइश का बरामद। कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। कामयाबी पर लीगी उम्मीदवार जज्बाती हो गई। फतह मरहूम वालिद अरशद जावेद के नाम कर दी। पीपी 52 समड़ियाल की नशिस्त लीगी एमपीए अरशद बड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। वज़ीर आज़म का सियालकोट के ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। पार्टी की क़यादत और कारकुनान को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून पर एतमाद पर सियालकोट के अवाम का शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत और मरीम नवाज की मेहनत का समर है। लोगों का नून लीग के हक में वोट, हुकूमत और अवाम की दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से भी हिना अरशद बड़ाइच को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि समड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। अवाम खिदमत करने वालों और फितना फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। तरक्की का सफर तेजी से जारी है। समरात सब तक पहुंचेंगे। पुराना स्क्रिप्ट, झूठा ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। पीटीआई सर्कस वापस आ चुकी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जब हाथ खाली हों और कारकर्दगी भी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा को पहुंच गई है। ये अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके। खोखरापार और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जमीन लर्ज उठी। लांठी, फ्यूचर मोड़, चौरंगी और गिरदोनवाह में भी जलजला। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। गहराई 12 किलोमीटर थी। मरकज कराची गुडअप टाउन के नजदीक था। फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को माशरती जगह नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में जारी प्रॉक्सीज और तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। चाहे अंदरूनी हो या फिर बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। जरगे के इख्तिताम पर कबायली अमायदीन ने हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। सीज़ फायर के बाद भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को अपने गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। कहा कि दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मुतरफ हो चुकी। आलमी सतह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही हासिल में हमारी असल जीत है। पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान दोस्ती एक नए बाब का आगाज़ है। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो फिर पहले से ज्यादा और बड़े सरप्राइजेस देंगे। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. There's people like us who can go to prison for 14 years. You can't. आप अच्छा खेल रहे हैं, बस सियासत छोड़ दें। सियासत हमें ही करने दें। जो 14-14 साल जेलें काट सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज में दिए गए इस्तकबाले में मशवरा। कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रबता। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की जानिब से सफारती ताल्लुकात सफ़ीर के सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। पाक अफगान वज़ीर ख़ारिजा बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साज़ी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर किया। मुल्की रेलवे लाइन और प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी से रबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर बातचीत।